बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम एफबीआर की जानिब से लॉन्च की गई लेटेस्ट ट्रेडर और शॉपकीपर्स के लिए जो स्कीम आई है जिसका नाम ताजर दो स्कीम है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। स्कीम को लॉन्च करने के लिए एफबीआर ने SRO 457 जारी किया है 30 मार्च 2024 को, जिसके तहत एफबीआर ने स्पेशल प्रोसीजर दिया है स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। और एफबीआर को ये राइट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 99B के ज़रिए मिला है। सेक्शन 99B एफबीआर को एम्पावर करता है कि वो मिनिस्टर इंचार्ज जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके अप्रूवल के साथ इन तमाम स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स जो है वो जारी कर सकता है, जिसके तहत इन स्मॉल शॉपकीपर और ट्रेडर्स को रजिस्टर किया जाएगा, इनसे रिटर्न इन्फोर्स करवाई जाएगी और इनकी असेसमेंट को कंप्लीट किया जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस ताजर दो स्कीम को और SRO 457 को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमने इस ताजर दो स्कीम के ज़रिए अब टैक्स पेयर्स को और ट्रेडर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। इस वीडियो के अंदर हम इस ताजर दो स्कीम और SRO 457 का टाइटल, कमेंसमेंट, स्कोप, किन के ऊपर ये एप्लीकेबल है और किन के ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, और इसकी अगर ताजर दो स्कीम के ज़रिए आप रजिस्टर हो रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा, और अगर कोई टैक्स पेयर अगर अपने आप को जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है इस स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर नहीं करता तो उस सूरत के अंदर उसको किन किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ वो लोग जो अपने आप को इस स्कीम के तहत रजिस्टर करवा लेंगे और अपनी टैक्स की मिनिमम टैक्स की पेमेंट करेंगे, उनको एफबीआर की जानिब से क्या इंसेंटिव हासिल होगा, सिमिलरली ये स्कीम क्यों लाई गई, और फिर हम इस एंड पे देखेंगे कि इस ताजर दो स्कीम के तहत टैक्स पेयर्स टैक्स आसान ऐप जो कि एफबीआर की ऑफिशियल ऐप है उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह अपने आप को जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है वकास अहमद और मैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हूँ एफबीआर के अंदर। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो स्कीम है जिसका नाम ताजर दो स्कीम है, ये कब से जो है वो एप्लीकेबल है। इसके लिए एफबीआर ने 1 अप्रैल से ये जो है एप्लीकेबल है और 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक टैक्स पेयर अपने आप को वॉलेंटरली इस स्कीम के तहत रजिस्टर करवा सकते हैं। जबकि इस स्कीम से आने वाला जो रेवेन्यू है वो 1 जुलाई से जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। सो इसके ज़रिए जो पेमेंट्स होंगी वो 1 जुलाई से यानी कि टैक्स ईयर 2025 से इफ़ेक्टिव होंगी और इनका रेवेन्यू टैक्स ईयर 2025 में जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो स्कीम है ये किन टैक्स पेयर्स पर एप्लीकेबल है। अच्छा, ये स्कीम का नाम ही क्या है, स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स है, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्कीम ट्रेडर्स पर, शॉपकीपर्स पर और ऐसी तमाम शॉप, स्टोर, वेयर हाउस या ऑफिस या सिमिलर बिजनेस प्लेस जो कि एक ही प्रेमिसेस के अंदर ऑपरेट कर रहे हों उनके ऊपर अप्लाई होगा। और इस स्कीम के तहत उन तमाम लोगों को रजिस्टर किया जाएगा जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो तमाम लोग जो एज अ रिटेलर ट्रेडर एफबीआर के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन लोगों को भी अपने आप को इस ताजर दो स्कीम में जाकर रजिस्टर करवाना लाजमी होगा और उनकी वही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। उसके अलावा ये जो स्कीम है करंटली इसका जो नफाज है ये पाकिस्तान के चार जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनके अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी कि इन तमाम 6 शहरों के अंदर इसका जो है इतलाक जो है वो हो चुका है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये स्कीम लाइक इसके लिए गई है ताकि ये जो ट्रेडर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं
इनसे एक माहाना एक एडवांस टैक्स की मद के अंदर जो है वो पेमेंट कलेक्ट की जाए। ये जो एडवांस टैक्स की मद में पेमेंट होगी, ये टैक्स पेयर अपनी इस पेमेंट को जब अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर इसको एडजस्ट करके इसका जो है वो क्रेडिट हासिल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली जो स्कीम है हमारी, इसका इतलाक कंपनीज पर नहीं होगा। उसके अलावा वो तमाम जो बिजनेसेस जो कि किसी नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर का हिस्सा होंगे उन पर भी इस स्कीम का इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा FBR एम्पावर्ड है कि वो किसी भी बिजनेस को इस स्कीम से एक्सक्लूजन जो है वो प्रोवाइड कर दे। तो ये 3 तरह के बिजनेसेस ऐसे होंगे जिनके ऊपर ये ताजर दो स्कीम का इतलाक नहीं। अगर हम जानना चाहते हैं, अगर कोई टैक्स पेयर अपने आप को वॉलंटरली इस स्कीम के तहत रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले जो टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहता है वो FBR की ऑफिशियल ऐप टैक्स आसान के ऊपर ताजर दोस्त का एक मॉड्यूल दिया हुआ है, उस मॉड्यूल को यूज़ करके टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। जब टैक्स पेयर अपने आप को उस मॉड्यूल में रजिस्टर करवाना चाह रहा होगा तो उसको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो मॉड्यूल कॉल फॉर करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें मॉड्यूल पूछेगा कि एप्लीकेंट का नाम क्या है, एप्लीकेंट का CNIC नंबर क्या है, सिटी नेम ज़रूर पूछा जाएगा बिकॉज ये 6 शहरों पर इस वक्त जो एप्लीकेबल है। इसके अलावा मोबाइल नंबर टैक्स पेयर का, मोबाइल जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, मोबिलिंक हो गया, यूफोन हो गया, जोंग हो गया, वो आप बताएंगे। इसके अलावा जहाँ पर आप ये शॉप आपकी लोकेटेड है वहाँ का आपका यूटिलिटी बिल एक रिक्वायर्ड होगा, वो आपका गैस या बिजली का बिल, उसका कंज्यूमर नंबर भी आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर आप इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो प्रोसीजर ये है कि हर टैक्स पेयर जो अपने आप को इस स्कीम के तहत रजिस्टर करवाना चाहता है वो उसी तरह जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत सेक्शन 181 के तहत ही टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन होती है तो वो 181 की रजिस्ट्रेशन करवा लें, या फिर वो जो टैक्स आसान ऐप है उसके लिए भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या FBR के पोर्टल यानी कि IRS पोर्टल के ज़रिए भी टैक्स पेयर को रजिस्टर किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी टैक्स पेयर जो अपने आप को इस स्कीम के तहत रजिस्टर करवाना चाहता है वो RTOs के अंदर जो टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर अपने तमाम पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करके जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको रिसेंटली बताई हैं वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करके टैक्स फैसिलिटेशन काउंटर पे जाएगा 30 अप्रैल तक, और टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर पर जो स्टाफ FBR का मौजूद होगा वो ऐसे टैक्स पेयर को रजिस्टर करेगा। अगर कोई टैक्स पेयर जिसके लिए इस मॉड्यूल के तहत इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होना लाजमी था, अगर वो ड्यू टाइम के अंदर यानी कि 30 अप्रैल तक अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता तो इस सूरत के अंदर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या जिस ऑफिसर को भी पावर CIR डेलीगेट करेंगे उसके पास ये इख्तियार होगा कि ऐसे टैक्स पेयर को कंपलसरली भी रजिस्टर कर सकता है सेक्शन 181 के तहत। लेकिन अगर जब डिपार्टमेंट किसी टैक्स पेयर को कंपलसरी रजिस्टर करेगा तो उस टैक्स पेयर के ऊपर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 182 के अंदर जो फेलियर टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर सेक्शन 181 जो कि 10,000 रुपया है वो भी एप्लीकेबल होगी। तो अगर डिपार्टमेंट रजिस्टर करेगा तो डिपार्टमेंट उसके साथ साथ ऐसे टैक्स पेयर पर 10,000 रुपये की सेक्शन 182 में पेनल्टी भी इम्पोज करेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर करवाता है तो उसको जो पेमेंट अगर वो करता है यहाँ पर ऐसे तमाम टैक्स पेयर्स जो कि अपने आप को इस स्कीम के तहत रजिस्टर करवाते हैं और रजिस्टर करवाने के बाद उन्होंने अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती है। बट अगर कोई टैक्स पेयर अपनी वो तमाम तर एडवांस टैक्स की पेमेंट जो 12 महीनों की पेमेंट है लम सम एक इंस्टॉलमेंट के अंदर डिपॉजिट करवा देता है FBR को, तो ऐसे टैक्स पेयर को अपने टैक्स की लाइबिलिटी के अंदर इस मिनिमम टैक्स की लाइबिलिटी ताजर दो स्कीम के तहत उसको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, वो 25% कम पेमेंट डिपॉजिट करवाएगा। इसके अलावा अगर कोई टैक्स पेयर जो कि स्कीम के आने तक 2023 की जिसने रिटर्न फाइल नहीं की और उस वक्त नॉन फाइलर है, अगर वो भी इसकी पेमेंट से पहले इसकी पहली पेमेंट जो है वो 15 जुलाई को होगी और उसके बाद हर महीने 15 तारीख को जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी जो है ना टैक्स की पेमेंट करवाएंगे। तो ऐसे टैक्स पेयर जो कि 15 जुलाई से पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टैक्स ईयर 2023 फाइल करते हैं और फाइलर हो जाते हैं तो उनको भी 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत पेमेंट किस तरह से होगी, इसके लिए अभी तक FBR ने कोई प्रॉपर तरीकाकार वज़ा नहीं किया बिकॉज इस SRO के तहत यही कहा गया है कि ये एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर्स के अंदर जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे होगी, और प्रेस्क्राइब्ड का आप जानते हैं कि वर्ड जहाँ पर भी आता है इस मीन
कि इसके बारे में फर्दर क्लैरिफिकेशन रूल्स में होगी, बट आज की डेट तक एफबीआर ने रूल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जिनके तहत ये पेमेंट होगी। बट एक चीज़ श्योर है कि अगर किसी बंदे की इस ताजर दो स्कीम के तहत मिनिमम लाइबिलिटी ज़ीरो बनती है, कुछ भी नहीं बनती, तो भी ऐसे टैक्स पेयर ने 1200 रुपया सालाना जो है वो इनकम टैक्स जो है वो डिपॉजिट ज़रूर करवाना है। इस एसआरओ के अंदर तरीकाकार बताया गया है जिससे हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। इस एसआरओ के अंदर बताया गया है कि जी इस जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी या ये जो मिनिमम एडवांस टैक्स होगा ताजे दो स्कीम के ज़रिए, ये फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पर होगा। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? आपकी जिस प्रेमिसेस के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं, वो ऑफिस है, शॉप है, कुछ भी है, तो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो कि एफबीआर रेट्स के अकॉर्डिंगली होगी या फिर डीसी रेट के अकॉर्डिंगली होगी, वो फेयर मार्केट वैल्यू उसकी ली जाएगी, उस वक्त का उसका रेट लिया जाएगा, फिर उसकी बेस पर उसका 10% जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा एनुअल रेंटल वैल्यू। उस एनुअल रेंटल वैल्यू से एक इंडिकेटिव इनकम निकाली जाएगी। मैं ये कैलकुलेशन आपको एक्सेल के ज़रिए भी समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक कैलकुलेशन बनाई है जो कुछ यूँ है। हमने लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 मिलियन है। अब उस फेयर मार्केट वैल्यू का अगर हम लेंगे 10%, तो वो हमारी होगी रेंटल इनकम, तो हम इसका 10% लेते हैं। उसके बाद इंडिकेटिव इनकम कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ रेंटल इनकम। लेट्स सपोज कि यही जो 10 हमारे पास 1 लाख है, यही हमारी जो है इंडिकेटिव इनकम है। अभी तक एफबीआर ने रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि हमारा जो रेट ऑफ टैक्स है वो 10% हो, तो हमारा इसके ऊपर टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो होगा 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये जो है वो हमारा बनेगा एनुअल रेंट, तो ये 10,000 रुपये हमारा बन गया एनुअल रेंट। अब एनुअल टैक्स, ये 10,000 हमारा क्या बना? एनुअल टैक्स। इसको डिवाइड करेंगे 12 पे, तो हमारे पास एक मंथली जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये एक टेंटेटिव सी कैलकुलेशन मैंने की अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस तरह से एफबीआर की जो है ना कैलकुलेशन की जाएगी। जब तक रूल्स नहीं आते तब तक कोई चीज़ भी फाइनलाइज नहीं है। ये एक टेंटेटिव सी कैलकुलेशन है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कैलकुलेट की। अच्छा, उसके बाद ये स्कीम क्यों लाई जा रही है? स्कीम को लाने के पीछे पर्पज़ ये है कि एफबीआर ये समझता है कि नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर ये जो स्कीम है, इससे जो रेवेन्यू आएगा 400 से 500 बिलियन तक जो है एडिशनल रेवेन्यू एफबीआर अचीव कर सकता है वाया दिस स्कीम। तो ये करना चाह रहा है, और इसके पीछे लाने की रीज़न भी ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इस सेक्टर से ये ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर, रिटेलर या शॉपकीपर के ज़रिए से सिर्फ 4% जो कलेक्शन टोटल रेवेन्यू के अंदर इनका शेयर सिर्फ 4% है। और एफबीआर पास्ट में भी ऐसी कई स्कीम लाने की कोशिश कर चुका है जिसके ज़रिए इस सेक्टर को भी जो है वो प्रॉपर टैक्स नेट के अंदर लाया जाए और इनसे जो है रिटर्न इन्फोर्स करवा के इनसे टैक्स की कलेक्शन की जाए। लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न ये जो हमारी स्कीम है पास्ट के अंदर वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। एक स्कीम आई थी कुछ साल पहले जिसके तहत जो टैक्स पेयर से था वो उनके माहाना बिजली के बिलों के अंदर से टैक्स की कलेक्शन होनी थी, लेकिन वो स्कीम भी कामयाब ना हो सकी। उम्मीद करते हैं कि ये स्कीम कामयाब होगी। इसी तरह अगर दूसरा पर्पज़ ये भी है कि इस वक्त 3 लाख ऐसे टैक्स पेयर्स हैं एफबीआर के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली जो कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं, जबकि एज़ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद एफबीआर 3.5 मिलियन रिटेलर्स जो हैं जो एक्टिवली जो है अवेलेबल हैं। लेकिन उन 35 लाख में से सिर्फ 3 लाख ऐसे टैक्स पेयर हैं जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि 32 लाख ऐसे टैक्स पेयर हैं जो या तो रजिस्टर्ड नहीं है या फिर वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर रहे। तो इस स्कीम के ज़रिए उन लोगों को भी, वो जो 32 लाख लोगों को, इनको भी टारगेट करना है। बिकॉज एफबीआर ने का ये प्लान है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिस बने हैं जिनके ज़रिए एफबीआर नए टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लाना चाह रहा है, तो ये जो स्कीम है ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स को बढ़ाने के लिए। बिकॉज एफबीआर ने ये कमिटमेंट की है कि बाय द एंड ऑफ जून 2024 2 मिलियन तक नए टैक्स पेयर जो है वो टैक्स नेट के अंदर आएंगे। और ये स्कीम एक बहुत इफेक्टिव हो सकती है अगर इस स्कीम के ज़रिए लोगों को रजिस्टर किया जाए, जो कि अभी 3 महीने मौजूद हैं। तो ये वाला जो टारगेट है एफबीआर का 2 मिलियन नए टैक्स पेयर को टैक्स नेट के अंदर लाने वाला, ये भी अचीव हो जाएगा। और नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर जब इनसे रेवेन्यू रियलाइज़ होगा तो एक रेवेन्यू का एक बड़ा सब्सटैंशियल पोर्शन जो है वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्कीम के ज़रिए वो भी हासिल हो सकेगा।
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। आपकी कोई क्यूरीज हो, क्वेश्चन हो तो वो हम उस पर हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे और आपके क्वेश्चन को एंटरटेन किया जाएगा। अपने सजेशन से आगाह करें। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।